हेलो दोस्तों, ये 3 साल के बच्चे का ड्रेस है। इसके साथ का जैकेट हम पहले डाल चुके हैं। जैकेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्रोशिया के द्वारा तैयार किया गया है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम 105 चेन से। देखिए इस तरह से हम 105 हम यहाँ पे चेन बना लिए हैं। बना लेने के बाद अब इसे हम जोड़ेंगे आपस में। इस तरह से सीधा देख लेंगे हम, सीधा उल्टा। देखिए अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये जुट गया। अब हमें करना क्या है, एक चेन लेंगे और एक चेन के बाद दूसरे चेन पे हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे, एक चेन के बाद हुक को डालेंगे, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम 4 लाइन बुनकर यहाँ पे तैयार करेंगे। एक चेन छोड़कर अगली चेन पे हुक को डालेंगे। एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़कर अगली चेन पे हुक को डालेंगे, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बनकर कंप्लीट हुआ। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद एक चेन लेंगे, पलट लेंगे इसे। सीधा तरफ हमारा ये है तो हम पलट लिए यहाँ पे। फिर से एक चेन हम ले चुके हैं। अब अगला पे डालेंगे इस तरह हुक बीच में, जहाँ पे एक चेन बीच किए थे वहाँ पे हुक को डालें और 2 का 1 किए। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से एक बीच करेंगे, अगले पे हम 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इसे 4 से 5 लाइन में बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम लगभग 1.5 इंच में बनाकर कंप्लीट किए। अगर आप चाहती हैं इसे और चौड़ा रखना, यानी 2 इंच तक भी आप रख सकती हैं। इसे हम 1.5 इंच बनाकर कंप्लीट किए हैं। अगर हमें लगेगा कि इसे कुछ और रखना चाहिए तो हम बाद में फिर इसे ऊपर की ओर से बढ़ा लेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे बना के हम कंप्लीट किए। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इस पे सीधे इस डिज़ाइन को बना लेना है। ये डिज़ाइन, इस जैकेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो डिज़ाइन हम इस जैकेट में बतलाए हुए हैं, इसी डिज़ाइन को बनाते हुए इसे हम यहाँ से लेकर जितना दूर हमें बनाना है वहाँ तक का लंबाई आपको 8 इंच रहेगा, बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले तो इस ढंग से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया गया, ये तीसरा। प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाकर हम तैयार कर लेंगे पहला लाइन में। इसके बाद दूसरा लाइन से हम इस पे डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देख लें, इसका अगर आप इसका अलग से डिज़ाइन जानना चाहती हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से हम इसे यहाँ से यहाँ तक लेकर 8 इंच बुन चुके हैं। इसका लंबाई देखिए 8 इंच इसे कंप्लीट किए। लेकिन जब हम यहाँ से फंदों को बढ़ा रहे थे उस वक्त हम 10 चेन यानी 10 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए। इस तरह से बढ़ाते हुए हम कुछ डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ा चुके हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ 12 से 13 इंच ये चौड़ाई करना था यहाँ पे, ये चौड़ाई, इसलिए हम यहाँ बढ़ा चुके हैं। आप भी देख लें, अगर आप बिल्कुल उतना ही फंदा में बुनेंगी तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा होना चाहिए चौड़ाई, यहाँ के बनिस्बत वो नहीं हो पाएगा। तो बुन लेने के बाद में अब हम इन फंदों को, यानी कि इसे हम जो बुने हुए हैं इसे हम आधा आधा पे ले आएंगे। ये हमारा देखिए यहाँ बीच का जोड़ जा रहा है,
जो कि यहाँ पे बंद होता है। अब हम यहाँ टोटल गिन चुके हैं फंदों को, यानी कि इस चीज़ को हम गिन चुके हैं। यहाँ से लेकर इसे हम बीच का छोड़ दिए हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम गिने तो ये 19 हुआ। ये खंदा जो देख रही हैं ये 19 हुआ। और ये कि बीच का हम छोड़ दिए यहाँ पे, और साथ में यहाँ से लेकर हम यहाँ तक गिनेंगे तो हमारा ये 19 होगा। तो इस तरह से हम दोनों को बांट लिए। अब इस जगह पे हम कोई भी आप एक निशान यहाँ लगा सकती हैं। बीचों बीच का ये जगह है, देखिए इस तरह से ये बीचों बीच का जगह हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक पाँव निकालना है। ये जो रहेगा आपका, यहाँ से यहाँ तक गुलाई में बुनते हुए हम एक पाँव निकाल लेंगे। जब इसे कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरा पाँव निकाल लेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या होगा। अब सबसे पहले हमें देखना है कि डिजाइन हमारा ये अभी किस तरफ से बुनाएगा, सीधा से बुनाएगा या उल्टा से बुनाएगा। तो देखिए अभी ये हमारा इस तरफ से बुनाएगा, यानी उलट कर हम इसे बुनेंगे। तो इसे हम बुनते हैं आधा दूर तक, एक पाँव तक। जैसा कि हम बता चुके हैं, इसे अगर आप गुलाई में भी बुनेंगी तो इस तरह से दोनों तरफ से बुनना पड़ेगा, सीधा तरफ से भी और उल्टा तरफ से भी। तो जब हम उल्टा तरफ से बुनेंगे तो इस तरीके से बुनेंगे, दो फंदों को, दो डबल क्रोशिया उल्टा करते हुए इस ढंग से बुनेंगे। तो इस तरह से हम बुनते हुए इसे यहाँ तक बुन कर लाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ बीच में हम लगाए हुए हैं, तो बीच तक हम इस पे बुनेंगे। यहाँ तक बुन लिए। अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे लाकर जोड़ देना है। जहाँ इसका स्टार्टिंग था यहाँ पे लाकर जोड़ देना है हमें। जोड़ेंगे किस तरीके से, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग था तो यहाँ पे लेंगे हम इस तरीके से और इसे लाकर बंद कर दिए। एक दो चेन ले लिए। अब पलट लेंगे। अभी हम उल्टा से बुन रहे थे तो अब हम सीधा से बुनेंगे इसे। सीधा से बुनने के लिए हमें यहाँ पे एक ये ऊपर से बुनना है और दो नीचे की ओर से बुनना है। एक दो, फिर से एक ये ऊपर से बुनना है और दो नीचे से बुनना है। इस तरीके से हम बुनते हुए इसे गुलाई में बुनते हुए इसे हम जितना लंबा हमारा ये रहेगा उतना लंबा बुनकर यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। लंबाई इसका हमें बुनकर बतलाते हैं, इसका पूरा लंबाई कितना होगा। इस तरह से देखिए, इसे जब हम नापते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 17 इंच आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने पर 17 इंच आ जाएगा और हमें इसका लंबाई 18 इंच रखना है। तो 1 इंच का हम बॉर्डर देंगे। चलिए देखते हैं वो किस तरह देंगे। सबसे पहले हम यहाँ बतला दें कि यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल भी कहीं पर नहीं घटाए हुए हैं, सिर्फ हम यहाँ पे एक जगह घटाए हैं हल्का सा। देखिए यहाँ पे हम हल्का सा घटाए हुए हैं। एक डबल क्रोशिया जो बुन रहे थे, ये डबल क्रोशिया, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, बीच का जो 2 डबल क्रोशिया है इसे हम यहाँ पे घटाए हुए हैं। कितना लाइन पे घटाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां के बाद 11वां में हम घटाए हुए हैं इस तरह से। तो अगर आप चाहती हैं इसे इतना ही चौड़ा रखना तो आप नहीं भी घटाएंगी तो चलेगा, और अगर आप चाहती हैं इसे थोड़ा सा और तो आप घटा सकती हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इस लाइन को
कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम 1 इंच का बॉर्डर बनाएंगे। अब इसे हम यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। ये हमारा यहाँ पे 17 इंच कंप्लीट हो गया। अब हम बॉर्डर किस तरीके से बनाएंगे, एक चेन लेंगे, एक बीच करते हुए अगली पे डालेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, एक बीच करते हुए अगले पे डालेंगे। जो हम यहाँ पे बॉर्डर डाले हुए हैं, कमर के पास में जो बॉर्डर हम डाले हुए हैं, सेम इसी बॉर्डर को हमें पाँव में भी डालना है। इसे हम एक तरफ से ही गोलाई में बनाकर डालते चले जाएंगे। एक बीच करेंगे और एक, फिर से एक लेंगे, एक के बाद दूसरे चेन पे, फिर से एक लिए, एक के बाद दूसरे चेन पे। एक के बाद दूसरे चेन पे। और जिस तरीके से हम इस पाँव को बुने हैं, ठीक उसी तरीके से हम दूसरा पाँव का भी बुन लेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। इस स्थान पे एक बीच करेंगे, ये एक बीच करेंगे, यहाँ पे हमारा ये लास्ट होगा। इसके बाद हम लास्ट में इस तरीके से लेंगे, फिर एक चेन ले लेंगे और फिर से इसे हम दोहराते चले जाएंगे। हमें इसे जितना आप बॉर्डर रखना चाहती हैं, हम यहाँ पे 1 इंच बॉर्डर रख रहे हैं, तो 1 इंच हम इस तरह से फिर से इसे रिपीट करते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से, तो इस तरह से हम इसे बुन लेंगे। जो यहाँ पे बॉर्डर है, देखिए जो यहाँ पे बॉर्डर है, उसी बॉर्डर को यहाँ पे बना लेंगे। और जिस तरह से हम इस पाँव को निकाले हुए हैं, उसी तरह से इस तरफ का पाँव भी निकाल लेंगे, बना लेंगे। इस तरह से इसका देखिए हम दोनों पाँव यहाँ पे बना चुके हैं। दोनों बन जाने के बाद में अब हम इसका ऊपर में बनाएंगे। तो देखिए ऊपर में हम किस तरह से लेंगे। यहाँ पे एकदम बीचों बीच में बराबर हम कर चुके हैं। ये हम पीछे पल्ला रखेंगे, जहाँ आपको जोड़ इस तरह का आएगा। ऐसे दिखेगा नहीं जोड़, लेकिन फिर भी हल्का सा पता चल जाता है। तो इसे पीछे की ओर रखेंगे और इसे आगे की ओर रखेंगे। आगे की ओर रखने के बाद में इसे देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसे बराबर कर चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ तक में हमें ऊपर से बनाना है, ऊपर की ओर बनाना है।
तो यहाँ से हम गिनेंगे कितना यहाँ पे हम चेन छोड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 चेन के बाद में हम यहाँ पे ऊन को जोड़े हुए हैं। अब यहाँ हम इसी तरह का बनाएंगे। ये जो डिज़ाइन बनाए हुए हैं ये डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए हमें कहाँ तक बनाना है। सबसे पहले तो हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। दो चेन ले लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद प्रत्येक में हम इस तरह से हुक को डालेंगे इस तरीके से, और ये रहा डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे डालेंगे, या अगर आप यहाँ पे नहीं डाल रही हैं तो आप यहाँ भी डाल सकती हैं, फिर यहाँ डाल सकती हैं। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे इस जगह पे डालते हैं। ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5, ये 6 हो गया, ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। देखिए यहाँ से जैसे कि हम इसे 11 लिए हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेंगे। अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे इस तरह से। देखिए सेट कर लिए यहाँ से। अब यहाँ से हम 11 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 छोड़कर यहाँ पे 12वां में यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इतना दूर में ही हम इस डिज़ाइन को बुनकर कुछ ऊपर तक बुनकर ले आएंगे। तो चलिए इतना हम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे हमें किस तरह से बनाना है। चलिए हम यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 और हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाते हैं। ये 13 हुआ, 14 15 और ये हो गया लास्ट का 16। अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए। अगर आप निशान यहाँ पे कुछ ना दे के रखी हुई हो तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक 11 आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, यानी दोनों तरफ बराबर हमारा ये होना चाहिए। तो अब हम इसमें पलट लेंगे और डिजाइन इस तरह का बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बनाए, ये एक पहला लाइन बनाया डबल क्रोशिया का। इसके बाद 1 2 3 4 5 ये बना चुके हैं हम। और इसके बाद एक और लाइन डबल क्रोशिया का बनाए, यानी हम डबल क्रोशिया यहाँ एक, इसमें आप देख रही हैं जो यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइन हम इसे बुन चुके हैं। अब देखिए हमें किस तरह से बुनना है। यहाँ पे हम
दो ले चुके हैं दो चेन ले चुके हैं हम यहाँ पे। अब इसे इस स्थान पर लाकर जोड़ेंगे। फिर से एक चेन लेंगे और एक छोड़कर एक पर डालेंगे, यानी कि यहाँ जो हम बनाए बॉर्डर, इसी बॉर्डर को हम बनाते चले जाएंगे इसके तीनों तरफ, 1 2 3। सबसे पहले हम यहाँ से लेकर बुनेंगे। देखिए यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बुन लेंगे। फिर दोबारा हम जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनेंगे। इस तरह से हम 4 या 5 बार इसे बुन लेंगे। तो चलिए इतना कंप्लीट हम कर लेते हैं। मात्र इसी चीज़ को बुनना है हमें, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जब हम दोनों कोना पर आएंगे तो 2 चेन लेंगे। दोनों कोना पर आने के बाद हमें 2 चेन लेना है। इस तरह से देखिए हम इसे सबसे पहले यहाँ से बुने, फिर यहाँ तक गए, फिर यहाँ से वापस आए, यहाँ से यहाँ। इस तरह से जब फिर हम लास्ट में यहाँ से यहाँ तक वापस आए तो ये जितना लाइन हम इस तरफ बुने उतना लाइन इस तरफ मेकअप कर गया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम बना चुके हैं, इसका बॉर्डर दे चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इसमें 2 लेना है, जैसा कि हम बतलाए थे कोना में हमें 2 लेना है। 2 ले लिए चेन। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक बार, फिर से एक चेन लिए, एक बीच करते अगला में डालेंगे, ये हो गया 2 बार। एक बीच करते हुए अगला में डालेंगे, ये हो गया 3। फिर से एक पिच करेंगे, अगला में डालेंगे, ये हो गया 4। एक बीच करेंगे, अगला में डालेंगे, ये हो गया 5। अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे हो गया 10 चेन, लेकिन हम चूँकि एक बीच कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 5 गिने। फिर से एक बीच करेंगे और अगला में डालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 6। यहाँ पे 6 हो गया। अब ये जो 6 हमारा है इसे हम लंबा में बुनते चले जाएंगे। अब इसे हम पलटेंगे किस तरह, 1 2 पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे डालेंगे, एक छोड़कर, एक ये छोड़कर यहाँ पे डालेंगे, ये हो गया। फिर से एक लेंगे, एक छोड़कर अगला पे डालेंगे। इसी तरह से हम इसे बुनते हुए जब हम घुमाएंगे, जब हम इसे पलटेंगे, दोनों तरफ से पलटते समय हमें एक एक यानी 2 यहाँ पे चेन ले लेना है, कोना के पास में 2 2 चेन ले लेना है और इसे हम बुनकर पट्टी इसका बुनकर हम तैयार कर लेंगे। इस तरफ जिस तरह से बुनेंगे उसी तरह से यहाँ भी बुन लेंगे हम। तो चलिए दोनों तरफ का पट्टी हम बुनकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे दोनों तरफ हम दोनों साइड में बनाकर कंप्लीट किए। इसका लंबाई हम 9 इंच रखे हुए हैं। सिर्फ ये जो पट्टी बनाए हुए हैं इसका लंबाई दोनों तरफ 9 इंच रखे हुए हैं। और लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में इसका चारों तरफ से आप आउटलाइन दे दें। जैसे यहाँ पे अगर ख़त्म होता है आपका तो आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से इस तरह से आउटलाइन एक लाइन का देते हुए शुरू करें। इसके पीछे भाग में यहाँ से देते हुए यहाँ तक आए। देखिए पीछे भाग का देते हुए जब यहाँ से यहाँ आएंगी तो यहाँ से इस तरह से आते हुए यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऊन बचा हुआ है इसे आप अंदर की ओर इसे एडजस्ट कर लें। ये बनकर आपका रेडी हो जाएगा। ये हो गया। जो बचा हुआ है इसे हम कट कर लेते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसे पलट लेंगे हम और पलटने के बाद इसे इस तरीके से लाकर यहाँ पे कोई भी बटन हो या टिप बटन हो जो आप लगाना चाहती हैं वो यहाँ पे आप लगा दें। अगर बटन लगाना चाहती हैं तो बटन भी लगा सकती हैं। इसमें इतना है यहाँ पे ये आपका कांच का काम करेगा तो आप लगा सकती हैं। इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।